हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्लॉट गेट फन ट्रेवल्स। और आज हम जिस हिल स्टेशन पे जा रहे हैं उसे लोग कहते हैं द हिडन पैराडाइज ऑफ मध्य प्रदेश एंड दैट इज तामिया। तामिया का जो ये ट्रिप है मैंने बिफोर दिवाली प्लान किया था, लेकिन आप में से बहुत लोग जानते होंगे मे बी कि मैं अपना जो वीडियो शूट है वो मोबाइल फोन से करती हूँ और उस समय थोड़ा बारिश का मौसम था, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाला ट्रिप पोस्टपोन करते हैं। और फाइनली आज मैं तामिया पहुंच चुकी हूँ। आज का ये ट्रिप होगा फुल ऑफ एडवेंचर, नेचर और पीस। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल राइड विद द हार्ट ऑफ सातपुरा हिल्स, दैट इज तामिया। शुरू से शुरुआत करते हैं। तामिया जाने के लिए हम निकले थे नागपुर से अप्रोक्सीमेटली 6:30 AM को। नागपुर से तामिया तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 250 किलोमीटर है। एंड अगर आप इंडिया में कहीं भी है तो आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय रोड नागपुर में कैसे भी आ सकते हैं। रूट सिंपल है, नागपुर टू सावनेर, सावनेर टू छिंदवाड़ा एंड छिंदवाड़ा टू तामिया। रोड जर्नी में अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स लग सकते हैं फ्रॉम नागपुर टू तामिया, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल और हम कहाँ कहाँ स्टॉप लेते हैं उस पर। सो गाइज, ऑन द वे टू तामिया हमें मिला ये ब्यूटीफुल स्पॉट श्री बंजारी माता मंदिर। यहाँ से आगे घाट रोड स्टार्ट होता है। सो बेसिकली दिस इज द पॉइंट जहाँ से तामिया का सैनिक माउंटेन रूट शुरू होता है। कर्वी रोड्स, वैले व्यूज और एकदम मेस्मराइजिंग नेचर ऑल अराउंड। एक्चुअली जब ये घाट रोड स्टार्ट हुआ था तो मैंने यहाँ के इतने सारे वीडियोस दिए थे, बट उन सब में से मैंने बस ये एक ही क्लिप यहाँ पे डाला है बिकॉज ऑफ द टाइम ड्यूरेशन, अदरवाइज वीडियो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। बट ट्रस्ट मी, द व्यू वॉज सो अमेजिंग, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑन अवर वे हमें दिखी श्री हनुमान जी की एक मैग्निफिसेंट मूर्ति जो कि इतनी ऊंची थी कि हाईवे से ही विजिबल थी। ये है श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर, लोकेटेड एट सिमारिया, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमने कार से ही हनुमान जी के दर्शन कर लिए और निकल पड़े ऑन अवर वे टू तामिया। गाइज, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं अभी इस जगह खड़ी हूँ और ये है मोटेल तामिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटेल तामिया। तामिया आने के बाद जो ये मेरा ट्रिप है वो मेरा 1 नाइट स्टे है, 2 days और 1 नाइट स्टे। तो इसके लिए जब स्टे के लिए मैंने ऑप्शन सर्च किए तो मुझे हर जगह से जो व्यूज मिले मोटेल तामिया के लिए वो बहुत ही अच्छे थे, तो इसलिए मैंने मोटेल तामिया सिलेक्ट किया और अभी मैं मोटेल तामिया के बाहर ही खड़ी हूँ। तो बाहर से देखने से तो एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अंदर जाके मैं आपको पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन बताऊंगी, इंक्लूडिंग रूम्स, प्राइजेस एंड एवरीथिंग। लेट्स गो इन। मोटेल तामिया के बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी हमें कवर करनी है हमारे फर्स्ट डे की पातालकोट जर्नी एंड पातालकोट के व्यू पॉइंट्स के बारे में। लेट्स गो। मोटेल तामिया में अपना पूरा सामान शिफ्ट करके और थोड़ा फ्रेश होकर हम निकले पातालकोट के हमारे पहले व्यू पॉइंट की तरफ, जो है राहतेड़ व्यू पॉइंट। ये स्पॉट मोटेल तामिया से अप्रोक्सीमेटली 18 to 20 किलोमीटर दूर है एंड रास्ते में पूरा घाट सेक्शन एंड ग्रीनरी मिलती है, एकदम पीसफुल और सैनिक ड्राइव। जैसे ही हम राहतेड़ व्यू पॉइंट पहुंचे, सामने का व्यू देखकर बस एक ही शब्द निकला एंड दैट इज वाव। पूरा पातालकोट वैले नीचे एक पेंटिंग की तरह स्प्रेड था और यहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये प्लेस लिटरली गोल्डन हो जाती है। हेलो गाइज, अभी मैं आई हूँ यूरेका एडवेंचर कैंप में। ये पातालकोट में हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है। मैं फर्स्ट डे पे ही मोटेल तामिया में स्टे करने का डिसाइड किया और उसके बाद हम पातालकोट एक्सप्लोर कर रहे हैं फर्स्ट डे। और ये हमारा फर्स्ट व्यू पॉइंट है यूरेका एडवेंचर कैंप और यहाँ से राहतेड़ गांव दिखता है, इसलिए इसको राहतेड़ व्यू पॉइंट भी बोलते हैं। तो अंदर जाके देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या व्यू मिलता है। चलिए। राहतेड़ व्यू पॉइंट रिलेटिवली क्वाइट प्लेस है
यहाँ क्राउड कम होता है, सिर्फ नेचर और पीसफुल साइलेंस। ये स्पॉट उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो ऑफबीट ट्रैवल और नेचर वाइब्स एंजॉय करना पसंद करते हैं। आपको यहाँ से पातालकोट के ट्राइबल विलेजेस भी दूर दूर तक नजर आते हैं। सो गाइज, मैं आ गई हूँ अपने फर्स्ट व्यू पॉइंट पे पातालकोट की, और बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है, बहुत ही सुंदर है, एकदम नेचर के बीच में हम आ गए हैं ऐसे हमें लगेगा। और यहाँ पे जो वैली है, मतलब यहाँ से जो घाटी हमें दिख रही है, बहुत ही सुंदर है। मैं सो आई डोंट हैव ड्रोन, बट यहाँ पे मैंने अपने ट्राइपॉड से ये एक शॉट लेने का ट्राई किया है पूरा ऊपर से, बस आप लोगों को एक आइडिया देने के लिए कि ये व्यू पॉइंट कैसे दिखता है। सो आई होप आपको एक आइडिया आ चुका है इस व्यू पॉइंट के बारे में। पातालकोट में जो लोकल लोग हैं वो मोस्टली ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों का यूज करते हैं डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए। एंड मुझे भी यहाँ एक भैया मिले जो यही जड़ी बूटियां बेच रहे थे, तो उसका एक वीडियो मैंने लिया है आप लोगों के लिए। हाँ भैया बताइए। ये सफेद मूसली है जी, ये सतावर है, काली मूसली है, ताकत फुर्ती है, धातु रोग है। सफेद मूसली, हाँ ये सफेद मूसली है, ये काली मूसली है जी, और सतावर है, शतावर, ताकत फुर्ती है, धातु रोग है, उनमें काम आती है जी। किस चीज के लिए काम में आती है? ये ताकत फुर्ती है, धातु रोग है, उनमें काम आती है। ओके, ताकत पूर्ति के लिए। ओके, और ये जो है ये बाम्बू जैसा ये जो दिख रहा है, ये शुगर के लिए आती है जी। इनमें शाम को पानी रखना पड़ता है और सुबह खाली पेट पानी पीना पड़ता है इनका पानी। ओके, तो ये शुगर के लिए काम में आता है। इसमें पानी डाल के अगर हम पियेंगे तो उससे शुगर कंट्रोल में रहती है। हाँ, लेवल पे रहेगी जी। और जैसे पथरी के लिए है जी। और ये जो है ये जंगली अदरक है जी, सर्दी खांसी है, दमा है, कफ जमा है, ये जंगली अदरक है, सर्दी खांसी के लिए इसका यूज होता है। काली चाय बना के पीना पड़ता है जी। ओके ओके। और ये केवकंद है, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटना दर्द है, कमर दर्द है, सूजन है, उनके लिए है जी। उनको खाना पड़ता है, काढ़ा बना के पीना पड़ता है। ओके ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। सो पातालकोट के फर्स्ट व्यू पॉइंट को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ी हूँ अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, जो है पातालकोट की रसोई, जहाँ हम लंच करने वाले हैं। ये प्लेस डोंगरा गांव में है और जो मोटेल टामिया से अप्रोक्सीमेटली 20 to 24 किलोमीटर दूर है बाय रोड। सो गाइज, अब हम पहुंच गए हैं डोंगरा गांव, जो पातालकोट का एक छोटा सा ट्राइबल विलेज है। यहाँ के लोग मेनली भारिया और गोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल, नेचर से कनेक्टेड और पीसफुल है। तो मैंने यहाँ पे जो एक आंटी है उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे हाँ बोला है। तो मैं आपको जस्ट दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही सुंदर ऐसा घर है यहाँ पे, ये देखिए आप लोग, और बहुत ही क्यूट ये बच्चे, ये सब इनकी फैमिली है। तो हम ये दादी से पूछते हैं। तो दादी जी, क्या आप मुझे बताएंगे कि इस गांव का नाम क्या है? डोंगरा। और कब से रह रही है आप इस गांव में? बहुत साल हो गए। बहुत साल से। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? रोजगार गारंटी लगती, काम करते हैं, रोड में जाते हैं। अच्छा, और ये जो है पीछे आपके पीछे जो दिख रहा है वो मक्का है क्या? मक्का? हाँ, मक्का है। मक्का खेती करते हैं, मक्का की, पिसी, चना, बटरी। अच्छा, सब चीज। ठीक है। तो देखिए कितनी मतलब अच्छी दादी है ये। मैंने इनसे पूछा, इन्होंने परमिशन भी दे दी और इन्होंने मुझसे बात भी की, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो हमारे यहाँ हम कहीं भी जाते हैं और वहाँ अगर छोटे बच्चे या फिर बुजुर्ग लोग हैं तो हम उनके लिए कुछ लेके जाते हैं। बट यहाँ मैं अनएक्सपेक्टेडली रुकी थी तो कुछ लेके नहीं गई थी, इसलिए जो भी थोड़ी बहुत मदद हो सके मैंने दादी जी को दिया। और उनके चेहरे की जो स्माइल थी, बस उसी से ये ट्रिप मेरे लिए मोस्ट मेमोरेबल बन गया है। और इसी ब्यूटीफुल मेमोरी के साथ मैं निकल पड़ी हूँ पातालकोट की रसोई की तरफ।
सो दोस्तों अभी मैं आई हूँ पातालकोट की रसोई। पातालकोट की रसोई ये जो है ये डोंगरा गांव में है और ये बहुत ही फेमस है। मतलब अगर आप पातालकोट में आते हैं तो यहाँ पे आपको पातालकोट की रसोई ये बहुत ही फेमस एक स्पॉट मिलता है जिसका एक्सपीरियंस आपने जरूर लेना चाहिए। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक घर है। तो ये एक इनिशिएटिव है बाय पवन श्रीवास्तव सर। तो यहाँ पे हमें आना है और यहाँ पे ये लोग हमें एक पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक खाना ये लोग ऑफर करते हैं। तो अंदर जाके हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फूड हमें मिलता है और क्या क्या प्राइसिंग है। पूरा जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सो चलिए। पातालकोट की रसोई इज नॉट जस्ट अ प्लेस टू ईट, इट्स अ प्लेस टू फील द सोल ऑफ पातालकोट। यहाँ का हर बाइट एक कहानी बताता है, जंगल, मिट्टी और इंसान के कनेक्शन की। It's a perfect example of how tourism and tradition together can uplift a community. यहाँ आपको मिलेगा लोकल ट्रैवल फूड जो कि मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है, प्योर ट्रेडिशनल स्टाइल में। सो गाइज, पातालकोट की रसोई में अगर आपको यहाँ का ऑथेंटिक ट्राइबल फूड ट्राई करना है तो आपको एक दिन पहले से बुकिंग करनी होती है। मैंने पवन श्रीवास्तव सर, जो तामिया में ट्राइब्सकेप्स नाम का एक ट्रैवल एंड टूरिज्म टीम लीड करते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके बुकिंग कराई थी। यहाँ पर पर्सन 500 रुपीज़ चार्ज है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस रसोई के पीछे लोकल लोगों की मेहनत और डेडिकेशन भी है जो इस एक्सपीरियंस को ट्रूली स्पेशल और मेमोरेबल बना देती है। तो अभी मैंने जो आपको बताया पातालकोट की रसोई के बारे में, सो ये वही घर है जहाँ पे आज हम लोग खाना खा रहे हैं, हमारी रसोई। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक छोटा सा घर है। यहाँ पे ये दादी हमें दिखी है। तो दादी जी, आप खाना बनाती है क्या? सो आज का जो हमारा खाना है वो किसने बनाया है? बेटी। अच्छा, ये बोल रही है कि इनकी बेटी ने बनाया। बेटी ने? हाँ। ओके, बेटी ने बनाया। तो आपकी रसोई कहाँ पे है? आपकी रसोई कहाँ पे है? अच्छा, ये बता रही है कि थाली लग रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ इनकी रसोई भी कितनी मतलब मस्त एकदम सी रसोई है। मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। सो ये है इनका रसोई। एक मिनट में आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। यहाँ पे जो पूरा जो खाना है वो पूरा मतलब आपकी खेती में मतलब जो है वो बनता है। जो भी इसको क्या बोलते हैं, मक्का से जो रोटी बनी है वो मक्के। ये जो मक्का जो बना है वो आपके खेत में उगता है, उसी से बनता है। तो पूरा बहुत ही नेचुरल है, मतलब बहुत ही पौष्टिक जिसे बोलते हैं, ऐसा पूरा खाना है ये। अभी हम लोग खाना खाते हैं, फिर आपको बताती हूँ कि इसका टेस्ट वगैरह कैसा है। सो गाइज, ये है हमारी गर्मा गर्म थाली और लास्ट में ये है महुए की पूरी और रबड़ी एज अ स्वीट डिश। यम। सो पातालकोट की इस ब्यूटीफुल जर्नी की यादें लेकर मैं निकल पड़ी हूँ मोटल तामिया की तरफ रिटर्न। सो तामिया की मेरी इससे आगे की जर्नी मैं शेयर करूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी।